morning. Today we are discussing about thyroid disorder. आजकल क्या है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो देखा जाने वाला डिसऑर्डर है वो थायराइड का है। और इस थायराइड के अंदर क्या होता है कि कुछ नोडल्स बन जाते हैं, कुछ गांठें बन जाती हैं, T3 T4 का लेवल अप एंड डाउन होता है। तो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यह स्ट्रक्चर थायराइड जिसमें हमें क्लीन एंड क्लियर विजिबल है कि जो थायराइड है वो श्वास नली के बोथ साइड बायलेटरली सिचुएटेड होती है, जिसके अंदर कई प्रकार के नोड्यूल्स बन जाते हैं, कुछ गांठें और गठान बनती हैं, जिसकी वजह से हार्मोन का लेवल इंक्रीज एंड डिक्रीज देखने को मिलता है। इसमें स्ट्रक्चर में वो इस बॉक्स के अराउंड हमें दो लोब थायराइड के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वाइन पाइप और इस्थमस हाईलाइटेड किए हुए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। द थायराइड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन द नेक। एक बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर में हमारी नेक में सिचुएटेड होती है। इट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स T3 T4 दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड एनर्जी बैलेंस, जिसका काम होता है हार्मोन को प्रोड्यूस करना और हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं उनमें हेल्प करना, ग्रोथ और एनर्जी बैलेंस करती है। डिसऑर्डर्स अकर ड्यू टू अंडर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। ये इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ अंडर एंड ओवर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। दीज अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स एंड बॉडी फंक्शंस। आपको पता होगा कि थायराइड जो है वो हमारी बॉडी की अदर ग्लैंड्स को भी कमांड करने का काम करती है, जिसकी वजह से अगर इसमें अल्ट्रेशन आता है तो फिर वो चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। सबसे पहले हम कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स के थोड़ा देख लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, डिक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें थायराइड का जो हार्मोन है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म में एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन होता है। गोइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड का स्ट्रक्चर बढ़ता है उसकी सेल्स में हाइपरप्लेजिया और ओवर ग्रोथ होती है, तो ये गोइटर देखने को मिलता है, जो मैलिग्नेंट भी हो सकती है और नॉन मैलिग्नेंट भी हो सकती है। थायराइड नोड्यूल्स में क्या होता है, लंप और एबनॉर्मल ग्रोथ इन थायराइड टिश्यू। इसमें ऐसे सिस्ट टाइप वाटरी बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो स्लोली थायराइड को इनलार्ज करती है। थायराइड कैंसर, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ थायराइड सेल्स। और इसमें क्या होता है कि जब मैलिग्नेंसी होती है, इसमें मेटास्टेसिस होती है, तो उस कंडीशन में हमें कई प्रकार से कैंसर भी देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म caused by iodine deficiency, autoimmune disease, Hashimoto's or thyroid surgery. Symptoms: fatigue, weight gain, cold intolerance, dry skin, constipation. Treatment: levothyroxine and synthetic T4 दिया जाता है पेशेंट को अगर वो डिटेक्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। नेक्स्ट वन इज hyperthyroidism, commonly caused by grave disease, thyroid nodule or excess iodine. Symptoms: weight loss, heat intolerance, anxiety, palpitations, sweating and tremors देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? एंटीथायराइड ड्रग्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जरी इसका मैनेजमेंट होता है। गोइटर, abnormal enlargement of thyroid gland causes iodine deficiency, autoimmune diseases or nodules. Symptom: visible neck swelling,
डिफ़िकल्टी, स्वेलिंग और ब्रीदिंग। ट्रीटमेंट में क्या होगा? आयोडीन सप्लीमेंटेशन, मेडिकेशंस और सर्जरी डिपेंडिंग ऑन कॉजेज़। थायराइड नोड्यूल, localized abnormal growth in thyroid, may be benign or cancerous. Diagnosis: ultrasound, biopsy, thyroid scan. Treatment: observation surgery or radioactive iodine if needed. इसमें क्या होता है कि जो एक सोनोग्राफी गाइडेड स्कैन किया जाता है, उसमें डिटेक्शन के बाद में एक नीडल से थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यूज़ होते हैं, लोब्स होते हैं, उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसके अंदर कुछ एल्कोहलिक सब्सटेंस इंजेक्ट किए जाते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटरी बैग है उसको उस नीडल से एस्पिरेट किया जाता है। इससे उसकी साइज नॉर्मल हो जाती है और T3 T4 का लेवल भी बैलेंस होता है। थायराइड कैंसर, malignant growth in thyroid cells, papillary, follicular, medullary, anaplastic. Symptoms: neck mass, hoarseness, difficulty, swelling। और इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन, थायराइड हॉर्मोन्स थेरेपी आती है। डायग्नोसिस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, ब्लड टेस्ट, TSH, T3 T4, assess hormone levels, थायराइड एंटीबॉडीज, डायरेक्ट ऑटोइम्यून कॉजेज, अल्ट्रासाउंड, विजुअलाइज थायराइड स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको अल्ट्रासाउंड से स्कैन किया जाता है, इंटरनल चेंजेस और ग्रोथ को देखा जाता है। फाइन नीडल एस्पिरेशन, FNA, बायोप्सी, इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम में आने वाली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, चेक फॉर मेलिग्नेंसी। मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल टिप्स: रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड हार्मोन लेवल्स, एडिक्वेट आयोडीन इंटेक थ्रू डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड बैलेंस लाइफस्टाइल, कॉम्प्लायंस विद मेडिकेशंस, रेगुलर मेडिकल फॉलोअप्स। मैनेजमेंट में मेनली क्या होता है कि इसके अंदर आयोडीन जो हमारे खाने जो डेली का जो डाइट पैटर्न है उसके अंदर हमें आयोडीन ऐड करना होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना होता है एंड लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलना होता है। कई प्रकार से ओवर स्ट्रेस या कई प्रकार से कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, उसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है, तो उस कंडीशन में फिर ये थायराइड का जो सिचुएशन है वो गड़बड़ाता है। कंक्लूजन: थायराइड डिसऑर्डर आर कॉमन बट मैनेजेबल। इट मीन्स थायराइड एक डिसऑर्डर है लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर शुरुआती स्टेज में इसका पता कर लिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है तो ये इजीली क्योर हो जाती है। नेक्स्ट वन, अवेयरनेस ऑफ सिम्टम हेल्प इन टाइमली डायग्नोसिस। और समय समय से हमें बॉडी टेस्ट, जिसके अंदर हार्मोनल टेस्ट और थायराइड स्कैनिंग इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें।